हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, ठीक है, और अगर आप जैसे सीजीएल तथा यूजीसी नेट मेंस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए उपयोगी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो भी जैसे सीजीएल मेंस का तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट मेंस का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, आज से हम लोग हिंदी उपन्यास से कवर करेंगे, ठीक है, जो कि गोदान उपन्यास के पात्र पचे होगा, ठीक है। अब ये उपन्यास बहुत ही प्यारा है, आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग गोदान का देखेंगे, गौण पात्र देखेंगे। गौण पात्र में पहला देखेंगे कौन है, हीरा है। क्या है, हीरा। माने कि हीरा जो देखिए, हीरा के बारे में पात्र पचे पढ़ेंगे, जो कि माने कि एक होता है मुख्य पात्र है, ठीक है, एक गौण पात्र माने कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग जितना भी पात्र हैं, ठीक है, सबके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है वो, उसके बारे में पूरा का पूरा हिंदी में कवर करेंगे। ये हिंदी पेपर मेंस 2 का है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, हीरा के बारे में देखिए क्या है कि हीरा था पूनिया का पता। पहला में क्या है, पूनिया का पति माने पूनिया का हस्बैंड, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हीरा होरी का छोटा भाई था, ठीक है। होरी का 2 भाई था, एक हीरा एक शोभा, ठीक है। दोनों, होरी सबसे बड़ा था, ठीक है, और हीरा उसके बाद शोभा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कि होरी की गाय को जहर देकर हीरा ने मारा था। जो होरी जो था एक भोला से गाय खरीदा था, जिसे कुछ दिन के बाद हीरा ने उसमें जहर मिला के उस गाय को खिला देता है, जिससे गाय मर जाती है। इसी कारण हीरा कुछ दिन तक घर से बाहर रहता, 5 साल तक, और पागलपन में रहा था, और जेल भी गया था, कारखाना भी गया था, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, होरी की गाय को जहर देकर मारा, किसने मारा था बताइए, हीरा ने। तो पहला क्या हो गया, पूनिया का पति माने कि पूनिया जो थी हीरा की पति थी, ठीक है, मैंने पत्नी थी, ठीक है। और होरी का छोटा भाई था, और क्या थर्ड में है बताइए, होरी की गाय को जहर देकर हीरा ने मारा था, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, भोला, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भोला देखते हैं, उसमें देखते हैं पहला है पॉइंट कि झुनिया, जंगी और कामता का पिता था। जो भोला, उसमें जो उपन्यास गोदान उपन्यास में एक पात्र है भोला, ठीक है, वह झुनिया, जंगी और कामता का पिता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है, होरी के गांव से मिले पूर्व, ठीक है, पूर्व का ग्वाला था, ठीक है। क्या था बताइए, एक ग्वाला था, ठीक है, ये ग्वाला था। अब इसी से मैंने कि भोला से ही होरी ने गाय खरीदा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं कैसे बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं सोना के बारे में, ठीक है। सोना के बारे में, सोना देखिए क्या थी, वो होरी की सबसे बड़ी पुत्री थी, बड़ी बेटी थी, ठीक है। मैंने कि जो सोना थी वो होरी की सबसे बड़ी पुत्री है, ठीक है। और देखिए सेकंड देखते हैं, बुद्धि से बालिका थी। क्या थी, बुद्धि से माने कि दिमाग से वो बालिका ही थी उस समय, ठीक है। उम्र कितना था, उम्र 12 साल, ठीक है, उम्र कितना था, 12 साल था, ठीक है। और उम्र से किशोरी, देह के गठन से युवती, ठीक है। और देखिए होरी और धनिया की ही बेटी थी, दोनों मिला के, ठीक है। होरी पिता थे और धनिया माँ थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शोभा, ठीक है। देखो शोभा जो था, ठीक है, होरी का सबसे छोटा भाई था, ठीक है। जो शोभा था वो होरी का सबसे छोटा भाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद बोलते थे इसको, ठीक है। क्या बोलते थे, शोभा को मैंने यहाँ का बात वहाँ, यहाँ का बात वहाँ करता था, इसलिए उसको नारद बोलते थे। क्या बोलते थे, नारद बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और देखिए एक पॉइंट इसमें और है, ठीक है। हर एक बात की टोर लगाता था, कौन, शोभा। कौन लगाता था बताओ, कौन लगाता था, शोभा लगाता था, शोभा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, देखिए 5 मैंने कि देखिए, ठीक है। इसमें देखिए 5 में क्या होगा कि रूपा, जो होरी की
छोटी पुत्री है, ठीक है। होरी की क्या बता, छोटी पुत्री है, और धनिया की भी छोटी बेटी है, ठीक है। दोनों याद रखिए। और रूपा का एक भाई था जिसका नाम था गोवर्धन, ठीक है, या गोबर बोलते थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रूपा के 2 चाचा हैं, माने कि हीरा और शोभा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए रूपा का कितना उम्र बताया गया, बताइए 6 साल बताया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सरोज देखिए, सरोज भी एक कैरेक्टर आया था उसमें, सरोज भी, ठीक है। तो सरोज देखिए कि मैंने कि उसके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या है बताओ, मालती की बहन है, क्या है बताओ, मालती की बहन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है कि पंडित ओंकारनाथ, देखिए पंडित ओंकारनाथ भी एक कैरेक्टर आया है उसमें गोदानोपन्यास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं कि ये सबसे पहला पॉइंट कि ये राय साहब का क्या थे बताओ, मित्र थे, माने कि फ्रेंड थे, दोस्त थे, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या है बताइए, दैनिक पत्र बिजली के संपादक थे, ठीक है। कोई माने कि वहाँ पत्रकार था, मैंने समाचार पत्र निकलता था, उसे दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र बिजली के संपादक थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिए, जितना भी कैरेक्टर सबको याद कर लीजिए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको 99% क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसमें और देखिए एक पॉइंट और है कि स्वयं को आदर्शवादी मानते थे, ठीक है। स्वयं को क्या मानते थे, आदर्शवादी, पर पक्के स्वार्थी थे, माने सेल्फिश लोग थे, ठीक है, अपना ही काम मैंने कि करते रहते थे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर देखिए, एक और कैरेक्टरिस्टिक है श्याम बिहारी तनखा, ठीक है। ये जो थे देखो राय साहब के क्या थे बताओ, मित्र थे, माने कि ये भी राय साहब के मित्र थे, ठीक है, ठीक है। पंडित ओंकारनाथ भी क्या पता है, वो भी राय साहब के मित्र थे, और श्याम बिहारी तनखा भी क्या थे, राय साहब के, राय साहब अमरपाल सिंह, ठीक है, इनका पूरा नाम है, ठीक है। उनके बेटा का नाम है रुद्रपाल सिंह, भी आगे कवर करेंगे, ठीक है। पैसों से वकील पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट हैं, क्या बताओ, क्या बताइए। देखिए इसमें 2 है, राय साहब के मित्र हैं, और पैसों से वकील पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी में देखिए, ठीक है। तालुकादारों के महाजनों एवं बैंक से कर्ज दिलाकर वकालत से ज़्यादा कमाई करते हैं, ठीक है। जितना उसको वकालत से ज़्यादा नहीं कमाई करता है, वो बैंक या महाजन से किसी किसान या किसी को जो भी वहाँ पाते हैं, ठीक है, बिलारी गांव या सेमरी गांव, ठीक है, वहाँ के जितना भी किसान थे वो, ठीक है, तालुकदारों से, महाजनों से, बैंक से कर्जा दिलाकर उससे कब कुछ कमीशन लेते थे, उससे जितना वकालत नहीं पैसा कमाते थे उतना आपको ये कर्ज दिलवा कर पैसा कमा लेते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिस्टर खन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बताइए, गोदानोपन्यास में बताइए, मिस्टर खन्ना, क्या है बताओ, मिस्टर खन्ना। ये देखिए ये थे बैंक, कोई भी बैंक वहाँ बात था उस समय, ठीक है, बैंक के मैनेजर और मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कैरेक्टर्स, ठीक है। और गोदान उपन्यास कौन लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बनेगा मैं 5 से 6 वीडियो लाऊंगा, इसको 50-50 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। जरूर से वीडियो को देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन गोदान उपन्यास से बनता है मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, निचोड़ कर दूंगा पूरा, ठीक है। इसके आप वीडियो को पूरा देख के नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के पढ़िए, मस्त हो जाएगा आपका, जैसे सीजीएल यूजीसी नेट एग्जाम आपका जरूर से जरूर निकल जाएगा, ठीक है। हिंदी पेपर पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए हिंदी पेपर 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं गंडा सिंह। गंडा सिंह देखिए क्या है, हल्के का थानादार, ठीक है, मैंने गंडा सिंह पुलिस मैंने कि था वहाँ पर, मैंने कि थानेदार था, ठीक है। रिश्वत था, रिश्वत लेता था, ठीक है। निर्दयी मैंने बहुत ही निर्दयी, मैंने दूसरे पर अत्याचार करता था, क्रूर भी था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिए, ठीक है, ये सब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 11 कैसेस देखिए, 11 में क्या है, ये सब में जितना भी पढ़े गौन पात है, मैंने ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी गोदान उपन्यास में अपना कुछ अपना कैरेक्टर चलते ये भी फेमस हैं, ठीक है। देखिए मिर्जा खुर्शीद, ये भी क्या है, राय साहब के फ्रेंड है, ठीक है। जितना भी राय साहब के फ्रेंड है सब याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए इनको बुलाया जाता था, ये दिल्ली ब्याज थे, बेफिक्र थे, ठीक है। लखनऊ में जूते की दुकान थी, ठीक है, और काउंसिल के मेंबर थे। कितना कैरेक्टर गिफ्ट दिए, पहला राय साहब के मित्र थे, दिल्लीबाज थे, दिल्ली में रहते थे, ठीक है, बेफिक्र थे, लखनऊ में जूते की दुकान थी, तथा काउंसिल के मेंबर थे, वहाँ पे कोई भी काउंसिल मेंबर सदस्य चलता था वहाँ पर उसके वो मेंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पंडित नोखेराम, क्या है, पंडित नोखेराम, ये देखिए गांव का प्रमुख व्यक्ति था, ये गांव का क्या है बताइए, प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ये किसान, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये किसानों का क्या बताइए, किसानों क्या बताइए, ये किसानों का ये क्या बताइए, शोषक करते थे, माने जो भी कृषक थे, ठीक है, जो गोदान उपन्यास में जो किसान लोग थे वो सबको क्या करता था, शोषक करते थे, माने शोषित करते थे अपना,
ठीक है, लगान ज़्यादा लगाते थे, ठीक है, या मैंने कुछ भी हो, मैंने कि वहाँ शोषण करते थे सब, ठीक है, कम पैसे देते थे, ठीक है, ज़्यादा मैंने कि लगान वसूल करते थे वहाँ पर, ठीक है, जब पैसा कर्ज पर देते थे ज़्यादा अपना मैंने कि उधार चुकता करते थे, ठीक है। देखिए जमींदार के कारकुन, ठीक है, ये भी जमींदार थे, जमींदार टाइप करते थे, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और है, भोला की दूसरी पत्नी, ठीक है, कौन थी बताओ, नोहरी। क्या था, होला की दूसरी पत्नी नोहरी नामक अहिरिन को घर में रखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं झिंगुरी सिंह। क्या बताइए, झिंगुरी सिंह देखिए शहर के बड़े महाजन के एजेंट है। क्या बताओ, शहर के बड़े महाजन एजेंट है। ये भी देखिए वही है, दलाल टाइप रहते हैं, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी क्या है, देखिए स्वार्थी हैं, सुदखोर हैं, ठीक है, दूसरों के मुसीबत से लाभ उठाने वाला साहूकार हैं। मैंने कि अपने पास मनी ज़्यादा था, पैसे ज़्यादा था, दूसरों को, किसान लोगों पर कर्ज लगा कर देते थे, ठीक है। मैंने कि मैंने कि जो भी है कि आप उसको बाद में आप ज़्यादा रकम वसूल करते थे पैसा देने के बाद, ठीक है, मैंने सूद देने के बाद सूद ज़्यादा लौट करते थे। अब देखिए इनके पास 2 बीवियाँ रखता था, ये भी मैंने झिंगुरी सिंह था, ये 2 बीवियाँ रखता था, 2 वाइफ, ठीक है। चलिए ये भी आगे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पटेश्वरी, ठीक है, गांव का पटवारी था, भ्रष्टाचारी था, स्वार्थी था, ठीक है, याद रखिएगा। और भी देखिए इस पर पॉइंट है, देखिए पुलिसों से मिलकर किसानों को लूटता था। क्या कहता था, पुलिस से मिलकर, पुलिस से बातचीत करके, मैंने कि थोड़ा मेल मिलाप करके ये किसानों को लूटता था, ठीक है। जाति का क्या था, कायस्थ था, ठीक है, जाति का क्या था, कायस्थ था, ठीक है। जाति याद रखिए, कौन सा जाति था बताइए, कायस्थ था, ठीक है। 50 नंबर देखिए नोहरी, ठीक है। नोहरी देखिए झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह की थी। नोहरी जो थी, ठीक है, झुनिया के पिता भोला से दूसरी विवाह किया था, ठीक है। और जात की देखिए क्या है बताओ, जात के अहिरिन है, ठीक है। अब ये बाद में यहाँ पर ये भोला को छोड़ के झुनिया जो थी, भोला, ठीक है, भोला नहीं, ठीक है, झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह किया था, नोहरी, ठीक है, जात के अहिरिन थी, लेकिन भोला को छोड़कर कुछ भोला को लेकर, ठीक है, नोखेराम के यहाँ रहने लगी थी, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट, जितना भी कैरेक्टर सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर क्या है, मंगरू शाह, ठीक है। ये क्या है देखिए, गांव के सबसे धनी व्यक्ति, माने अमीर, रिच। अब पूजा पाठ में क्या होते थे, रहते थे, माने पूजा पाठ में ही लगे रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दुलारी सहुआइन, ठीक है। एक था गांव का क्या है बताओ, गांव का साहूकारिन थी। क्या है, गांव का क्या थी, साहूकारिन थी, ठीक है, गांव का, ठीक है, गांव का साहूकारिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, चूहिया, ठीक है। चूहिया के बारे में समझ लीजिए। चूहिया जो थी झुनिया के शहर में रहने वाली, ठीक है, झुनिया के शहर में रहने वाले पड़ोसी, जैसे में कि कुछ गोवर्धन था या गोबर था, वो अपने पत्नी को वहाँ पर ले गया था जहाँ पर काम करता था, ठीक है, लखनऊ में काम करता था, वहाँ पर रहने लगा था, शहर में रहने लगा था। तो वहाँ पर चूहिया जो थी झुनिया के मैंने कि प्रसव में, मैंने कि जब मैंने बच्चा होने वाला था, मैंने कि प्रेग्नेंट थी, तो उसमें उसको सपोर्ट की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पढ़िए, झुनिया के शहर में रहने वाले पड़ोसिन, देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, झुनिया के प्रसव में सहायता करने वाली और उसके बच्चों को, ठीक है, अपना दूध पिलाने वाला नरम दिल स्त्री, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक 18 कैरेक्टरिस्टिक बताए जो गौण पात्र हैं, सब इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे गोदान के मुख्य पात्र है, ठीक है, गोदान के मुख्य पात्र है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं गोदान के पुरुष पात्र, ठीक है। अब यहाँ पुरुष पात्र देखेंगे, उसके बाद स्त्री पात्र देखेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं होरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होरी है, ठीक है। होरी देखिए क्या है, गोदान उपन्यास का नायक है। पहला पॉइंट क्या बताइए, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ से कि गोदान उपन्यास का नायक कौन है, बताओ, क्या बोलेगा, होरी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र क्या है। ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपको, दोनों क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है। मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछने का ढंग अलग है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेलारी ग्राम का साधारण किसान या किसान था, ठीक है। जो होरी किस गांव में रहता था बताओ, बेलारी गांव में रहता था, वहाँ क्या था, किसान था, कृषक था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये भी पॉइंट याद रखिए। और भी और पॉइंट देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए होरी के बारे में है एक, देखिए यहाँ पर कृषक वर्ग का क्या था, प्रतिनिधि था, माने कि किसान के लोग के माने प्रतिनिधि पात्र था, ठीक है, किसान वर्ग में, ठीक है। कृषक मीन्स किसान, ठीक है। अब देखिए होरी की पत्नी का नाम देखिए क्या था बताओ, होरी की पत्नी का नाम था धनिया, ठीक है। होरी की पत्नी का नाम क्या था, धनिया था।
ठीक है। देखिए होरी का एक पुत्र था, कितना पुत्र था, एक ही पुत्र था जिसका नाम था गोबर यानी गोवर्धन। लेकिन बच्चे 6 थे, लेकिन कुछ कारण क्या होता है कि 3 उसको बच्चे मर जाते हैं, मैंने कि डेथ कर जाते हैं। ठीक है, बच्चे हैं 3 जिसमें एक पुत्र और 2 पुत्री बची है। ठीक है, ठीक है, पुत्र का नाम क्या है, गोबर यानी गोवर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, होरी के देखिए 2 पुत्रियां हैं, कितना पुत्र, 2 बेटियां हैं, 2 पुत्री हैं। कौन को बताओ, जिसका नाम है सोना और रूपा। सोना बड़ी, रूपा छोटी। ठीक है, सोना लगभग 12 साल की थी, ठीक है, और रूपा 6 साल की थी। ठीक है, अब देखिए होरी के पास कितना कितना बीघा जमीन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। होरी के पास कितना जमीन है बताइए, 5 बीघा। कितना, 5 बीघा है। ठीक है, और होरी के 2 भाई हैं जिसका नाम क्या है बताओ, हीरा और शोभा, जो उससे अलग रहते हैं। और देखिए हीरा क्या है बताइए, हीरा बड़ा भाई है, मैंने कि होरी का उससे छोटा भाई है, और सबसे छोटा भाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, शोभा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, अब सेकेंड देखिए कैरेक्टरिस्टिक गोदान उपन्यास के पुरुष पात्र में, मतलब कि जो मेन पात्र हैं, ठीक है, उसका सेकेंड क्या है बताऊँ, राय साहब। ठीक है, राय साहब अमरपाल सिंह। ठीक है, पहला देखिए क्या है, ये अवध प्रांत के जमींदार हैं। क्या बताओ, अवध प्रांत के क्या हैं, जमींदार हैं। ठीक है, अब देखिए राय साहब कहाँ रहते थे बताओ, कहाँ रहते बताओ, कहाँ रहते थे, सेमरी गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे, सेमरी गांव में रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में कि होरी इन्हीं की जमींदारी में रहने वाला किसान था। होरी जो था इन्हीं की जमींदारी में, किसके, राय साहब अमरपाल सिंह के ही जमींदारी में रहने वाला किसान है होरी। ठीक है, होरी क्या है बताओ, किसान है। ठीक है, अब देखिए मेहता ठीक है, प्रोफेसर मेहता, खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, ओंकारनाथ आदि नगर में रहने वाले पात्र राय साहब के क्या है बताओ, मित्र हैं। मित्र मीन फ्रेंड है। ठीक है, या दोस्त हैं। और देखिए जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। ठीक है, जैसे होरी क्या था, किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, राय साहब क्या है, जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। राय साहब का देखिए पुत्र का नाम क्या है बताइए, राय साहब के पुत्र का नाम अमरपाल, रुद्रपाल सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, रुद्रपाल सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए राय साहब का एक बेटी भी थी जिसका नाम था, पुत्री थी, उसका क्या था, मीनाक्षी था। क्या था, मीनाक्षी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, प्रोफेसर मेहता के बारे में। प्रोफेसर मेहता, ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए। और देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पर, पहला पॉइंट देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में देखिए, सेकेंड कैटेगरी क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। बुद्धिजीवी मैंने कि दिमाग से अच्छे हैं। ठीक है, और क्या है, एक पॉइंट और देखिए, मालती से प्रेम, मिस मालती से प्रेम करते हैं। ठीक है, और देखिए आगे आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेसर मेहता राय साहब, ठीक है, संपादक जी खन्ना जी मिर्जा खुर्शीद के क्या है, मित्र हैं। जैसे सब चीज़ अब एक दूसरे में लिंक है दोनों में। ठीक है, सब एक दूसरे के फ्रेंड ही हैं। ठीक है, और मेहता जी अभी तक क्या है बताइए, कुंवारे थे। उपन्यास में बताया गया है कि मेहता जी, प्रोफेसर बी मेहता कुंवारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोबर। गोबर कहने मतलब गोवर्धन। ठीक है, होरी और धनिया का पुत्र, दोनों का पुत्र बोलेंगे ना, कि दोनों होरी और धनिया का था, हस्बैंड वाइफ थी मैंने कि, ठीक है, पति पत्नी थे, तो उन्हीं का बेटा था गोबर, और अब इन्हीं के पुत्री का नाम था रूपा और सोना। ठीक है, देखिए गोबर का सबसे मैंने कि बता सकते हो कि उपन्यास में 2-3 बच्चे हैं, उसमें सबसे बड़ा था 16 साल का, कौन सा था, गोबर यानी गोवर्धन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि देखिए गोबर था विद्रोही चेतना का प्रतीक था, मैंने कि अन्याय के विरुद्ध सहता नहीं था, उसका मैंने कि सामना करता था। ठीक है, इसलिए बोलता है विद्रोही चेतना का प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सोना और रूपा क्या बताओ, भाई है। सोना और रूपा क्या बताओ, भाई है, ब्रदर है। ठीक है, और देखिए हीरा और शोभा का भतीजा है, माने कि चाचा था ना गोवर्धन का, गोबर का कौन कौन चाचा था बताओ, हीरा और शोभा। ठीक है, और देखिए और हीरा के बारे में बताया गया है, यानी कि गोबर के बारे में, ये झुनिया का पति था। जो गोबर था किससे शादी किया था, किससे विवाह किया था, ये जो झुनिया विधवा थी, फिर भी ये गोबर, ठीक है, भोला की पुत्री मैंने झुनिया से ब्याह किया था। ठीक है, शादी किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पंडित दाता दीन। ठीक है, पंडित दाता दीन देखिए पहला है माता दीन का पुत्र था, पिता था। ठीक है, माता दीन का पिता था, माता दीन के पिता दाता दीन। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि माता दीन के पिता कौन है, दाता दीन, और दाता दीन के पुत्र कौन है, माता दीन। ठीक है, गाँव में सबसे सम्मानित व्यक्ति था ये। ठीक है, होरी के गांव में रहने वाला सबसे बुद्धि पंडित था ये। ठीक है, गांव में पंडित दाता जी जो था, होरी के गांव में रहने वाला बुद्धि पंडित है, मैंने बहुत अच्छा दिमाग का था। ठीक है, किसानों को सूद पर पैसा देता था।
ये भी था मतलब कि जो भी था पंडितदाता दिन जो था, ठीक है, ये भी किसानों को सूद पर क्या देता था, पैसा देता था। देखिए अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे गोदान के स्त्री पात। अब देखिए कौन कौन स्त्री पात है, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला देखते हैं धनिया के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, धनिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। गोदान उपन्यास की क्या बताओ, नायिका है। और नायक पूछेगा तो कौन होगा बताइए, होरी। और नायिका पूछेगा तो धनिया। ये होरी की क्या बताओ, पत्नी है, ठीक है, होरी की क्या है, पत्नी है। और सेकेंड पॉइंट देखिए, गोबर, रूपा और सोना की क्या बताओ, माँ है तीनों का। गोबर मैंने गोवर्धन, रूपा और सोना की माँ है, ठीक है। और देखिए कृषक में किसान स्त्री वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है। कृषक में किसान स्त्री वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ठीक है। स्त्री पात्र में मालती। मालती देखिए इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ा कर आई हुई नवयुवती है। मालती जो थी कहाँ से मैंने डॉक्टरी पढ़ा पे की थी, इंग्लैंड से की थी, मतलब कि लंदन, ठीक है, मैंने ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में देखिए, मालती ये सोच की बहन थी। किसके, सोच की बहन थी, ठीक है। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट थी, मैंने प्रेम करती थी, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। उसके पत्र मैंने कि चाहत था, ठीक है। और देखिए गतिशील चरित्र वाला युवती थी, ठीक है, गतिशील चरित्र वाला युवती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झुनिया। ये भी अच्छा कैरेक्टर था, स्त्री पात्र में कैरेक्टर थे, ठीक है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखिए पहला आपको पता होगा कि अहिर जाति की कन्या थी। क्या थी, अहिर में जाती थी, अहिरिन थी, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये देखिए झुनिया जी थी, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ का होगा भोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भोला, ठीक है। ये भोला की विधवा पुत्री थी। क्या थी, भोला के विधवा पुत्री थी, ठीक है। मैंने कि उसको मैंने कि झुनिया को पहले कहीं दिल्ली या लखनऊ, दिल्ली में शादी कहीं हो गया था, ठीक है। उसके पति छोड़ दिया जिसके कारण मैंने कि डेट किया या जो भी बोलिए विधवा हो गई। फिर उसके बाद इससे कौन शादी करता है, गोबर शादी कर लेता है, ठीक है। तो ये किसके पुत्री थी बता, ठीक है। और विधवा पुत्री थी भोला की, ठीक है। और गोबर की प्रेम का या बोलते हैं पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए धनिया के प्रति जो थी, धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त थी, ठीक है। जो झुनिया थी वो धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, गोविंदी देखते हैं। गोविंदी बहुत अच्छा कैरेक्टर इसका भी है, ठीक है। ये देखिए खन्ना साहब की क्या है बताओ, पत्नी है। खन्ना साहब की क्या है बताओ, पत्नी है। अब प्रेमचंद की नारी भावना को मूर्त करने वाली नारी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। मेहता के दृष्टि में सबसे आदर्श नारी थी। सब अगर प्रोफेसर बी मेहता के दृष्टि में बोला जाए कि सबसे आदर्श नारी कौन था, गोविंदी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी के बारे में देखते हैं, और भी देखते हैं हम, ठीक है। देखिए प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम क्या बताया है, कामनी खाना बना दिया है, ठीक है, कामनी खाना दिया गया है। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामनी खाना दिया है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, सिलिया, ये जो कि लास्ट कैरेक्टर है स्त्री पात्र का, ठीक है। सिलिया जात की देखिए क्या है बताइए, चमारिन है, मैं चमार जाति में जन्म ली थी, ठीक है, ठीक है। पंडित मतादीन की प्रेम का, मतादीन कौन था, दातादीन का पुत्र था जो कि सिलिया से, ठीक है, प्रेम करता था मतादीन, ठीक है। और देखिए जाति प्रथा का शिकार होती थी। क्या बताओ, जाति प्रथा में जन्म लेने के कारण वो उससे यानी कि ग्रस्त थी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए मातादीन द्वारा अंत में पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। लास्ट में सबसे अंतिम में, ठीक है, उसको मातादीन द्वारा सिलिया को, ठीक है, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेती है, कर लिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, मातादीन के द्वारा, ठीक है। चलिए यहीं पर आपका देखिए, आपका ये जो था गोदान उपन्यास से जितना भी पात्र परिचय से संबंधित जितना भी को कैरेक्टर बनता था, ठीक है, मैं पूरा का पूरा कवर करा दिया हूँ, जो कि CGL एग्जाम मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो किस टाइप का लगा है। अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा जिससे हमको मोटिवेट मिले, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।